हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना होता है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि ये पार्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी हो जाता है, तो थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल तरीका होता है चीजों को समझना है। तो देखते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में हम बात करनी है। एक्चुअली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते क्या ये आपको पता है। सिंपल सा आपको याद होगा C0, NC0, NC1 या NC2, इन सबको हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें इसी के ऊपर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ठीक। अब देखिएगा सिंपल चीजें आती कहां से। पहला आर्टिकल ये हो जाता है कि अगर 1 + x रेज़ टू पावर n दिया गया है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है दैट इज NC0 + NC1x + NC2 x स्क्वायर अप टू NCn x रेज़ टू पावर n। ये इसका आपको एक्सपेंशन मालूम होगा अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। तो 1 + x रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन आपको ये पता होगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो x की जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, लेकिन हम लोग अगर इसको चाहें तो इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं NC0 x रेज़ टू पावर n + NC1 x रेज़ टू पावर n - 1 अप टू NCn x रेज़ टू पावर 0। तो आप इस ऑर्डर में भी इसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है। अगर आपको ये मालूम है तो इसके बाद हम लोग जितने भी चीजें हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहली चीज, अगर इसी एक्सपेंशन में अगर आप x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखिए x की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 2 रेज़ टू पावर n आ गया, और जहां पे भी x है उन सबकी वैल्यूज क्या हो गई 1 हो गई। हमारे पास यहाँ गया NC0 प्लस का NC1 प्लस NC2 अप टू NCn आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब जितने भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका सम दिया हुआ है, और इसका सम क्या होता है 2 रेज़ टू पावर n। और यही चीजें हम लोग सिलेक्शन के केस में भी चीजों को समझते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स अगर आपने नथिंग सेलेक्ट किया है, 1 थिंग सेलेक्ट किया, अदरवाइज 2 थिंग सेलेक्ट किया, अदरवाइज मोर थिंग सेलेक्ट किया है, n थिंग। तो टू सेलेक्ट नथिंग और मोर थिंग फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स देयर आर 2 रेज़ टू पावर n वेज। ओके, तो दिस इज a। ये क्या हो गया, a पार्ट लिख देते हैं हम इसे। और अगर मान लीजिए यहीं पर केस क्या करें, अगर आप x के -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां देखिएगा NC0 आएगा, यहां पे -1 आएगा, यहां पे +1। अगर आप -1 ऐसे ही प्लस यहां पे जो आएगा वो -1 रेज़ टू पावर n आएगा, क्योंकि यहां से -1 आएगा, और यहां पे क्या है NCn आ गया, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस का अल्टरनेट ऑर्डर जब भी आपको देखेगा तो उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है। तो इस केस को भी, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो टू द पावर n इज डिफाइंड एज समेशन r = 0 to n, और हम लिख सकते हैं NC, क्या लिख सकते हैं भाई, NCr लिख सकते हैं। 0 से लेकर के n तक NCr 0 1 2 3 4 अप टू 2 रेज़ टू पावर n समेशन के फॉर्म में हो सकता है। अगर इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 = समेशन r = 0 to n लिख दिया, 0 to n लिख दिया। अगर हमने लिखा -1 रेज़ टू पावर r और NCr लिख दिया तो देखिए मैच करता है कि नहीं करता है। 0 पुट किया तो -1 रेज़ टू पावर 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, NC 0। अगले स्टेप पे -1 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब 1 के केस में माइनस, अगर 2 के केस में प्लस, मतलब हम इस टाइप से इसे समेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, अब बात करते हैं इसी के दो पार्ट्स के बारे में। यहां पे एक काम करते हैं, जितने भी इवन टर्म्स हैं, जो भी बेस में इवन लगा हुआ है उसको अलग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू जो भी इवन टर्म्स वाले वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज इक्वल होंगी अगर राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया जाए तो NC1 NC3 अप टू ऑड नंबर्स, ठीक ना। इस टाइप से एक केस बन सकता है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इसे हमने बी लिख दिया, इसको हमने बी टर्म दे दिया, तो अब एक चीज देखिएगा, ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इसके इक्वल दिख रही है। तो अगर हम इसी टर्म्स को यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट करें, इस चीज को समझिएगा बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब ये हो गया कि टू द पावर n इज इक्वल टू, हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, अगर NC4 इन सब की जगह पे हमने क्या लिख दिया NC1, ठीक है ना। क्या लिखा NC1 NC3 NC, और यहां पे ऑलरेडी क्या है NC1 NC3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब क्या वैल्यूज हो जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी 2 टाइम्स हो जाएंगी। मतलब हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स NC1 NC3 अप टू ऑड टर्म्स। अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं NC1 प्लस NC3 अप टू दिस इज इक्वल टू द पावर n-1। ध्यान से देखिएगा, 2 का अगर हमने इधर भेजा तो टू द पावर n-1, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसकी भी इक्वल है, ये वैल्यू इसकी भी इक्वल आ रही। मतलब क्या हो गया NC0 प्लस NC4 प्लस NC6, सॉरी 2 भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 प्लस अप टू इज इक्वल टू द पावर n-1। तो इस चीज को आपको सी पार्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए 3 हो गए। यहाँ पे ABC हमने दे दिया है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द पावर n, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसे भी समेशन के फॉर्म में लिखना पड़े, इसे भी क्या करना है समेशन के फॉर्म में लिखना पड़े, तो समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। टू द पावर n-1 इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो क्या बेटा ऑड आ रहे हैं, तो r इज इक्वल टू, और ध्यान से रखिएगा NC2r-1 लिख दिया मैंने, 2r-1। अब r की वैल्यू आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर 1 से, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है ना। सभी ऑड टर्म्स आएंगे, और अब टू कहां तक जाना है बेटा n तक जाना है, तो 2n-1, मतलब जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे वो सब कैसे आ रहे होंगे ऑड आ रहे होंगे, ठीक है। और जब r की वैल्यू यहां पे अगर आपने कहां से स्टार्ट किया, यहां के लिए NC0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी n समेशन r इज इक्वल टू, और हम लिख देते हैं NC2r। r की वैल्यू किससे स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहां गया n/2, सर यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा n/2, क्योंकि आपको n तक जाना है। कहां तक जाना है n/2 लिखेंगे तब आप n तक जाएंगे। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम क्या लिखें n/2 लिखें, क्योंकि यहाँ पे हाफ टर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए टर्म्स हाफ होने चाहिए, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको कि टर्म्स ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, लेकिन आप उसको इस टाइप से समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ये पैटर्न हो जाता है। ये बहुत बेसिक से पैटर्न्स हैं जिनको आपको समझना है अच्छे से। और अब इसी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस का केस जब भी होगा वो रिजल्ट कैसा आएगा 0 आएगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू द पावर n आ जाएगा। ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, सबकी वैल्यूज क्या होगी टू द पावर n-1 हो गई। ओके, तो कुछ और देख लीजिए। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता और आपके पास ये जो सीरीज दी थी, और इसी में को क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे रिजल्ट फॉर्म करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर इसी केस को अगर वन टाइम डिफरेंशिएट करें, क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तब देखते हैं कि केस क्या बनता है। अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो n आया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n-1 आ गया इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट किया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे किया तो NC1 हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स NC2 हो गया, x प्लस यहाँ पे आया n टाइम्स NCn एक्स रेज़ टू पावर n-1 आ गया। ठीक है, ये केस हमने ऐसे ही सपोज किया हुआ है कि किस टाइप से केसेस बनेंगे, वो चीजें आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए एक्स के लिए हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट की, सॉरी 1 सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि 0 पे तो खत्म हो जाएगा, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो n इंटू टू द पावर n-1 आ गया।
और यहाँ पे आया NC1 प्लस 2NC2 प्लस अप टू n टाइम्स NCn आ गया। या हम लोग इसे सिंपल ऐसा भी लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn। ठीक है, ये होता है n टू द पावर n माइनस 1। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन एग्जाम्पशन करना पड़ेगा कि अब जैसे कि 2 आ गया 3 आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जीरो वाला टर्म्स नहीं है तो फर्स्ट टाइम में ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसा होता कि अगर इसी को अगर मान लीजिए हम x मल्टीप्लाई कर देते, देखिएगा x मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आएगा n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ गया। और अगर हमने यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आएगा NC1 x आ गया प्लस 2NC2 x स्क्वायर आएगा प्लस का NCn एक्स रेज़ टू पावर n आ गया। हमने टोटल में x मल्टीप्लाई किया है, टोटल में क्या किया, x मल्टीप्लाई, लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय x इन हमने इसे लिख दिया 1 में हमने क्या किया, x मल्टीप्लाई किया। अब फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट किया क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स बनते हैं यहाँ पे। हमने क्या किया, n कांस्टेंट रखा, x कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कर n माइनस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 और x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते आएगा NC1 प्लस का 2 स्क्वायर NC2 आएगा, अगले में 3 आया होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर NC3। ठीक है ना, और x आएगा यहाँ पर और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर अब टू यहाँ पे देखें n आएगा तो n स्क्वायर NCn एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगेन अगर इस केस में अगर हम इस केस में अगर x की वैल्यू को 1 पुट कर दें, फिर से 1 पुट कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, n आया, ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 आएगा और प्लस यहाँ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आएगा और इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे NC1 2 स्क्वायर NC2 या C2 लिख देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर C3 लिख दिया अप टू n स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, CN लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स बनते हुए चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसी केस में जैसे हमने x के लिए 1 पुट की थी, अगर मान लेते इसी केस में x की जगह माइनस 1 पुट कर देते, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो देखिएगा माइनस 1 पुट करने पे क्या आता, रिजल्ट 0 हो जाता। और अगर रिजल्ट 0 हो जाता इधर तो राइट साइड में क्या होना चाहिए था, ये पॉजिटिव होता C1, ये नेगेटिव होता माइनस का 2C2, अगला क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, मतलब 3C3, ऐसे प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, लास्ट में क्या था, माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 NCn आ जाता। तो देखिएगा कि जब भी प्लस माइनस का ऑर्डर आ रहा है तो रिजल्ट हमारा कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पर हमने इस पूरे एक्स केस में जब हमने डिफरेंशिएट किया था और इस केस में भी हमने एक्स में माइनस 1 पुट किया हो तो क्या आता, माइनस 1, तो ये 0 हो जाता केस, ये भी 0 हो जाता, तो मतलब रिजल्ट कैसा आ जाता, 0 हो जाता। देखिए ये 0 आ रहा, ठीक है ना, क्या रहा है, 0 आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स की हमने क्या पुट किया, माइनस 1, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, मतलब रिजल्ट कैसा आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ C1, यहाँ वैल्यू माइनस आएगी और 2 स्क्वायर, ध्यान रखिएगा माइनस का 2 स्क्वायर C2 माइनस और यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस का 3 स्क्वायर C3, ठीक है ना। ऐसे ही अगला यहाँ पे क्या था, माइनस का n स्क्वायर और यहाँ माइनस 1 पुट किया था तो यह था माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, प्लस माइनस ऑर्डर में आया और रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो एक वे है, जबकि आप डिफरेंशिएट करें
तो चीजें मल्टीपल में आपको जब भी दिखती हैं, जब भी आपको इस एक्सपेंशन में चीजें मल्टीपल में दिखती हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोशिश में डिवीजन में भी आता है, तो जब भी डिवीजन आपको दिखे तो हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये मेथड एक तो था डिफरेंशिएट करके आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। एक दूसरा मेथड है जो कि आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इस मेथड से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा मेथड भी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। ओके।